हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुद्र दीवान और आज मैं एक्सप्लेन करूँगा cd कमांड को। ओके, साथ में pwd को भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ Ctrl+Alt+T से। अब आ गए हम अपने टर्मिनल पे। तो सबसे पहले मैं pwd को एक्सप्लेन करूँगा। pwd का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब हम जिस डायरेक्टरी में हैं उसके पाथ को वो शो कर देता है। ओके, अब बात करते हैं cd के बारे में। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। cd अगर इतने सारे डायरेक्टरी हैं, किसी डायरेक्टरी में मुझे जाना है, उसके अंदर जाना है, तो मैं cd पहले कमांड टाइप करूँगा। उसके बाद किसी भी डायरेक्टरी का नाम, जैसे कि मैं abc के अंदर जाना चाहता हूँ, abc, ठीक है, तो मैं उसके अंदर आ गया। ओके, अगर मैं pwd से चेक करूँ तो मैं अभी रुद्र के अंदर abc में हूँ। अब मुझे ऐसा है कि मुझे नीड है कि मैं एक डायरेक्टरी पीछे चले जाऊँ, तो cd डॉट यूज़ करते हैं और देन इंटर। ओके, तो हम एक डायरेक्टरी पीछे चले गए। जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ls-a करने से सारे हिडन फाइल्स और फोल्डर शो हो जाते हैं। तो जो डॉट है, ठीक है, ये तो फिर प्रेजेंट डायरेक्टरी के लिए है, लेकिन जो डॉट डॉट है ये प्रीवियस डायरेक्टरी के लिए है। ओके, तो जब हम लोग डॉट डॉट यूज़ करते हैं तो हम पिछले डायरेक्टरी में चले जाते हैं। आपके लिए एक क्विज है कि मैं अगर इस डॉट डॉट को डिलीट कर दूं, उसके बाद मैं cd डॉट डॉट करूं, तो क्या मैं पिछले डायरेक्टरी में जा पाऊंगा? ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की cd के। पहले क्लियर करते हैं। अब मैं cd abc के अंदर जाना चाहता हूँ, एलेस करते हैं। उसके बाद cd वेलकम के अंदर जाना चाहता हूँ, तो चलो वेलकम करते हैं। उसके बाद cd बोलो के अंदर जाना चाहता हूँ, तो बोलो करते हैं। देखो सबसे पहले ये सभी डायरेक्टरी है, ठीक है। abc एक डायरेक्टरी था, उसके अंदर चला गया। उसके अंदर वेलकम एक नामक एक डायरेक्टरी है, ठीक है, उसके अंदर चला गया। उसके अंदर एक बोलो नाम का डायरेक्टरी है, ठीक है, उसके अंदर भी चला गया। ओके, अगर देखना हो तो pwd से चेक कर सकते हो, या तो फिर ये यहीं से शो होता है। जब हम pwd करते हैं तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट से हमें शो करता है कि हम किस पाथ पर है और किस लोकेशन पर है। ओके, अब बात करते हैं cd टिल्ड की। cd टिल्ड लगाने पर हम डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में चले जाएंगे। ये वाला होम डायरेक्टरी नहीं, यूज़र का होम डायरेक्टरी। हम एक यूज़र है, ठीक है, यूज़र का नाम है रुद्र, ठीक है, इतना समझ गए। तो रुद्र का जो होम डायरेक्टरी है उसका नाम रुद्र है। ओके, अगर यहाँ पास हम इंटर करें, देखो, और हम यहाँ पास pwd करें तो हमें पता चलेगा। देखो, तो रुद्र का जो होम डायरेक्टरी है, मतलब इस रुद्र नामक यूज़र का होम डायरेक्टरी रुद्र नामक डायरेक्टरी है। ओके, तो चलो इतना क्लियर सबको। अब बात करते हैं, फिर से हम वहीं जाते हैं cd abc के अंदर, वेलकम के अंदर, बोलो के अंदर, चलो ठीक है, /बोलो के अंदर इंटर। अब मुझे देखो, इसमें ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ cd लगाओ, ऑटोमेटिक ये टिल्ड को ले लेगा। cd करो, इंटर करो, आप होम डायरेक्टरी में चले जाओगे। मतलब होम डायरेक्टरी में जाने के लिए आपको टिल्ड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टिल्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल cd करके भी आप जा सकते हो। तो इसको याद रखना। देन क्लियर करते हैं स्क्रीन को। अब बात करते हैं cd स्लैश के बारे में, मतलब स्लैश नहीं है, माइनस हाइफन के बारे में। देन इंटर करते हैं। अब देखो,
जो मैं कहाँ आ गया, ABC के अंदर वेलकम के अंदर बोलो में मैंने क्या यूज़ किया, माइनस, ठीक है, हाइफन भी बोलते हैं, CG हाइफन यूज़ किया मैंने और मैं आ गया बोलो में। इसका मतलब ये है कि अगर हम CG हाइफन करें तो अब हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद इसमें हम होम डायरेक्टरी में चले जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम CD हाइफन लगाने से प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी में चले जाते हैं, समझ रहे हो, प्रीवियस जो पुराना जो वर्किंग डायरेक्टरी होगा वहाँ चले जाते हैं। इसका यूज़ आप तब करोगे, मान के चलो आपको किसी डायरेक्टरी में हो, किसी डायरेक्टरी में हो, उसके बाद आपको होम डायरेक्टरी में आना है, वहाँ कुछ भी काम करके फिर से वही डायरेक्टरी में जाना है, तो इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, देन तो ये हो गया आपका CD कमांड। अब बात करते हैं पाथ के बारे में, ठीक है, पाथ के बारे में। एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ, शायद सही स्पेलिंग है कि नहीं पता, बट मैं ऐसे लिखा हूँ एब्सोल्यूट पाथ। इसका मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जो देख रहे हो ना ये एब्सोल्यूट पाथ है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट पाथ है स्टार्टिंग से, ठीक है। और एक होता है रिलेटिव पाथ, रिलेटिव पाथ, ठीक है। रिलेटिव पाथ ये करता है कि जैसे कि मान के चलो, देखो, जैसे कि मैं अभी होम में हूँ और मुझे बोलो में जाना है, ठीक है, बोलो में जाना है, ठीक है। तो बोलो में जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, CD ABC के बाद वेलकम के बाद बोलो, ठीक है। तो ये होता है अपना क्या, रिलेटिव पाथ। अब यही बोलो में ही जाने के लिए एक और तरीका होता है, जैसे कि एक काम करते हैं, पहले CD करके चले जाते हैं होम डायरेक्टरी में। अब ऐसे जा सकते हैं CD/home, उसके बाद रुद्र के बाद ABC के बाद वेलकम के बाद बोलो। ये होता है एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। और ये होता है रिलेटिव पाथ। इतना समझ गया। रिलेटिव पाथ मतलब कि जो बीच में हो तो से नॉर्मल से आगे जा सकते हो, लेकिन एब्सोल्यूट पाथ जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आपका पाथ होता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर पाथ होता है। लेकिन रिलेटिव पाथ जहाँ से आप हो वहीं से शुरू हो जाता है। ओके, इतना समझना। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में।